हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजल्ट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी प्लस बैच, जिसमें हम लोग मैथ की पूरी जानकारी लेंगे। मैथ शुरू से लेकर पूरा यानी लो लेवल से पूरा हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक मैथ, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, प्लस म और घनमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, समीकरण क्या होता है, बहुपद के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो इस बैच में हम लोग यही सब सीखेंगे। फिर उसके बाद ये सब सीख लेने के बाद तब जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ, ठीक है, एनसीईआरटी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले तो जोड़ और घटाव सीखेंगे, ठीक है। जोड़ और घटाव सीखने से पहले आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए, ठीक। आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं सभी लोग आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत ही बेसिक से सीखने वाले हैं, ठीक है। जोड़ और घटाव क्या होता है, इसमें सिंपल वाला जोड़ कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन वाला कैसे किया जाता है यानी भिन्न वाला, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग गुणा भाग सीखेंगे, सिंपल गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन वाला गुणा भाग कैसे किया जाता है, ठीक। ये सब सीखने के लिए पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या आना चाहिए, 1 से लेकर 100 तक तो गिनती याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या होना चाहिए था, कम से कम 2 से लेकर 20 तक तो टेबल, ठीक, यानी पढ़ा याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब याद होने के बाद हम लोग अगली सीढ़ी हमारा क्या होता है, जोड़ और घटाव सीखना, ठीक है। तो जोड़ और घटाव तब सीख पाएंगे जब हम लोग की ये सब इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए, यानी 1 से 100 तक गिनती कैसे लिखी जाती है और पहाड़ा कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, कब कैसे होता है, ठीक। उसके बाद ये सब सीखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, गुणा और भाग, ठीक है। तो आज के वीडियो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सिंपल जोड़ क्या होता है, घटाव क्या आता है। सिंपल के बाद हम लोग सीखेंगे भिन्न वाला कैसे जोड़ घटाव किया जाता है, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जोड़ के बारे में हम लोग सीखते हैं। सिंपल जोड़ क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कोई क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक। आई होप कि आप लोगों को 1 से 100 तक गिनती याद होगा और 2 से 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिख देते हैं, पहले तो एकदम सिंपल लिख लेते हैं, ठीक। ये रहा, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक। ये 3 अंक का कर लेते हैं। पहले सिंपल सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद कैरी वाला सीखेंगे, ठीक। ये हो गया। और क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब जोड़ का क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ घटाव का लिख लेते हैं। सिंपल घटाव कैसे किया जाता है, ये इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं कि जोड़ कैसे किया जाता है। जोड़ का मतलब क्या होता है, दो वस्तुओं क्या होता है उसको मिलाना, यानी जोड़ का मतलब क्या होता है, दो लोग क्या करना, आपस में मिलाना, ठीक। जोड़ का मतलब ये होता है। घटाव मतलब क्या होता है, दो लोगों को अलग किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई संख्या क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है, ठीक है। 5 और 2 को आपस में क्या करना है, मिलाना है। मिलाने का मतलब क्या है, जैसे 5 यहाँ पे 2 है तो इसको हम लोग मिलाएंगे तो 5 के बाद 5 लोग हैं पहले से और 2 लोग उसमें और आके मिल रहे हैं, तो हम लोग 5 और 2 लोग बढ़ जाएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, यहाँ पे 5 लोग थे पहले से, 2 लोग और आ गए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 5 में जब 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लोग थे पहले से, 3 लोग और आ गए हमारे ग्रुप में, तो यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 और 3 को हम लोग ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा सिंपल। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे था 5 और यहाँ पे 3, 5 में जब 3 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 लोग पहले से थे, 3 लोग और आके ग्रुप में जुड़ेंगे तो कितने लोग होंगे, 7 और 8, यानी ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 लोग हो जाएंगे।
3 में जब 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2। और 8 को 1 में कैसे जोड़ेंगे, अगर जोड़ने भी नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या सीखते हैं, जैसे हम लोग इस वाले सवाल को और आसान तरीके से सीखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 5 ठो पाई खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 लोग हैं ना, तो 5 ठो पाई खींचने के बाद क्या करेंगे, कितने लोगों को जोड़ना है इसमें, 3 लोगों को जोड़ना है। ठीक है, तो जितने लोग इसमें मिलाना है तो 3 लोग और मिला देते हैं। अब क्या करते हैं, इन लोगों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या, अभी शुरू में बताया गया है, मिलाना। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सबको मिला लेंगे तो मिला के जब काउंट कर लेंगे यानी गिनेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। अब पहले से लोग कितने लोग थे, 3 लोग थे, तो 3 लोग पहले से थे और कितने लोग इसमें जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 9 लोगों को। तो 9 खींच लेंगे, 4 5 6 7 8 9। अब सबको मिला के काउंट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लोग आ जाएंगे, 12 लोग हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, ये रहा एकदम सिंपल। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करना है, अब घटाव सीख लेते हैं सिंपल वाला। ठीक है, अब वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग, तब 5 तो यहाँ पे काउंट लाइन खींच लेते हैं। 5 में से कितने लोगों को घटाना है, घटाने का मतलब अलग करना है। ठीक, 2 लोगों को हटाना है, तो इसमें से इस ग्रुप में से 2 लोगों को हटाना है, यानी 2 लोगों को हटा देंगे, काट देंगे। 2 लोग, हम यहाँ से 2 लोग कम हो जाएंगे तो कितने लोग बच जाएंगे, 3 लोग आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे ही एकदम यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे 3 लोग थे तो 3 लोग यहाँ पे 3 लाइन खींच लेंगे। 3 लाइन के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितने लोगों को हटाना है, 1 लोग को हटाना है, तो एक यहाँ पे 1 लाइन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो 1 लाइन हटा देंगे तो कितने लाइन बच जाएगी हमारे पास, 2 लाइन बच जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 2। ठीक है, अब अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे फिर भी वैसे करेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 लाइन फिर से खींच लेंगे। 3 लाइन के बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 लोगों को माइनस करना है, यानी 2 लोगों को घटाना है। ठीक है, घटाना मतलब क्या करना है, निकाल देना ग्रुप में से। तो 3 लोगों में से 2 लोगों को बाहर कर देंगे, तो 2 लोग हटा देंगे, तो बचा कितने लोग, बच गए हमारे 1 लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 1। ठीक है, अब 5 में से किसको घटाना है, 5 में से 1 को, तो यहाँ पे कितने लाइन खींच लेंगे, 5 लाइन। ठीक है, 5 लोगों में से 1 लोग घटा देंगे, कितना हो जाएगा, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, कितने लोग बच गए, यहाँ पे 4 आ गए। ठीक है, अब 9 लोग हमारे पास है। ठीक है, 9 में से कितने लोगों को घटाना है, 2 लोगों को। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 9 ठो लाइन खींच लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, कितने जितने लोगों को घटाना उतनी लाइन हटा देंगे, 2 लोगों को घटा देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 2 लाइन क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक, जब 2 लाइन कट करने के बाद जितने लोग बचेंगे उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, लिख लिया जाएगा। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, इतना। ठीक, अब यहाँ से भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 लाइन क्यों खींच रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 में से कितने लोग घटा रहे हैं, 2 लोगों को। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 5 में से यहाँ पे 2 लाइन को हटा देंगे। ठीक है, तो बचेंगे कितने, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2, अब की बार 2 में से घटाना, 2 में से क्या घटाना, 1, तो क्या करेंगे, 1 लाइन हटा देंगे। ठीक, तो बच जाएगा क्या, हमारा 1 लाइन बच गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ गया। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 3 घटाना 3 लोगों में से, तो 3 पाई खींच लेंगे। 3 में से कितना घटाना है, 2 घटाना है। ठीक, तो 2 घटाना है, तो इसमें से 2 लाइन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, तो बच जाएगा हमारा क्या, 1 आ जाएगा। ठीक, ये देख लीजिए आप लोग, इतना आसानी से। अब हम लोग क्या सीखेंगे, कैरी वाला सीखेंगे। ठीक है, अभी ये तो पूरा सिंपल वाला था, इसमें कहीं कैरी वाली नहीं, यानी हासिल वाला नहीं लगा। ठीक, अब क्या सीखेंगे, हासिल वाला सवाल। जब नहीं घटेगा तब क्या करेंगे, किससे उधार लेंगे। ठीक, तो इरेज करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, चलिए अब हम लोग क्या सीखते हैं, हासिल वाला। हासिल का मतलब क्या होता है, उधार लेंगे। ठीक, अगर नहीं, ऐसे सवाल लिख देते हैं हम, कोई यहाँ पे कोई सवाल लिखते हैं, 2 5, अब यहाँ पे 8 हो गया। ठीक, तो कैरी वाला कैसे जोड़ करेंगे, यानी हासिल वाला,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, करना पहले ऐसा ही, जैसे यहाँ पे लाइन खींच के ऐड कर रहे जोड़ रहे तो वैसे ही करेंगे। पहले तो 5 में किसको जोड़ना है, 8 को, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। किसको जोड़ना है, 8 को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबको जोड़ का मतलब क्या हमें बताया गया है, मिलाना, ठीक है। अब सबको क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। मिलाने का मतलब क्या, सबको मिला के गिन लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितना हो जाएगा, 5 में जब 8 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 13 पूरा पूरा लिख नहीं देंगे, क्या कर देंगे, अब यहीं से क्या लेंगे, हासिल लेंगे, ठीक है। हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हासिल ले कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ पे पूरा इन लोगों को जोड़ने पे कितना आया, 13 आया। तो 13 क्या करते हैं, इसमें जो पीछे वाला अंक रहता है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, लिख लिया जाता है। तो पीछे वाला अंक हमारा 13 में क्या है, 3 है, 3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 को लिख लेंगे, ठीक है। तो जो आगे वाला अंक बचता है उसको हमारा क्या लग जाता है, हमारा कैरी लग जाता है, यानी कि इसको जोड़ने पे जितना आएगा उसमें हमारा ये एक क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा, यानी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 में किसको जोड़ना है, 3 को जोड़ना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मिला के जब गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगी इन दोनों को जोड़ने पे, तो 5 आया। पिछले में से एक तो हासिल बचा था ना, तो हासिल बचा था, इस 5 में एक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। तो 5 और एक तो लाइन और बढ़ जाएगा, तो 5 एक कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। ये हो गया हमारा हासिल वाला जोड़, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दूसरा सवाल ले लेते हैं, चलिए इसको करते हैं। ये क्या हो जाएगा, अब फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे 8 और 9 को मिलाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 लाइन खींच लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में किसको मिलाना है, 9 को, ठीक है। तो यहाँ पे अब 9 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 8 और 9 को मिला के देखेंगे, गिनेंगे कितना हो रहा है। तो 8 तो ये है, 9 यहाँ से 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे 8 और 9 को, तो कितना हमारा आ रहा है, 17। अब 17 में से मैंने क्या बताया, 17 का जो पीछे वाला अंक होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी जो आगे वाला अंक रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, हासिल, यानी अगले वाले अंक में जाके जुड़ जाता है, ठीक है, हासिल हो जाता है। अब इसको जोड़ेंगे, जितना जोड़ने पाएगा उसमें एक जुड़ेगा, ठीक। अब उसमें एक जोड़ने पे फिर उसका अगर हासिल बचा तो वो अगले वाले में जाके जुड़ जाएगा, ठीक। जैसे आप 5 यहाँ पे, तो 5 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब किसको जोड़ना है, 7 को, तो 7 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब सबको मिला के गिनेंगे, कितना होगा, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। 5 ये 7 ये, तो मिलके कितना हो जाएगा, 12। अब 12 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 12 को तो लिखते हैं ऐसे। अब 12 और एक तो इसका जो इसमें का कैरी बचा था, यानी हासिल इसमें जो बचा था उसको आके इसमें जोड़ देंगे, तो 12 में एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 13। तो ये 13 हो जाएगा। अब 13 में का जो पीछे वाला इसमें अंक है ना, वो आके आगे यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसमें का जो आगे का अंक एक और बच रहा है वो अगले वाले में हासिल बच जाएगा, ठीक। ये वाला तो इसमें जुड़ जाएगा, अब यहाँ पे एक हासिल फिर बच जाएगा, ठीक, इस पे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पे जितना आएगा उसमें एक और जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। फिर से जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 लाइन खींचते हैं, ऊपर कितना है, 3, नीचे 9। तो 3 लाइन खींचते हैं, नीचे 9 लाइन खींच लेते हैं, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 12। अब 12 और इसमें का एक तो हासिल बचा हुआ है, इस पे एक तो हासिल है, तो इस पे एक तो और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मिलके फिर से 13 हो जाएगा, ठीक, 13 हो जाएगा। अब इस पे इसके बाद तो कोई और है नहीं जोड़ने के लिए, तो यही हम लोग 13 को अब की बार क्या कर देते हैं, पूरा लिख देंगे, ठीक है। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। अब और सवाल लिखते हैं, जैसे तीसरा सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग लिख दिए, 4 अंक का लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाता है, 3 2 8, ठीक। अब देखिए, अब इसको करना है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, पहले तो जितना ऊपर है उतना यहाँ पे लाइन खींचेंगे और नीचे जितने लोग हो उतना लाइन नीचे खींचेंगे, ठीक। तो 5 लोग हैं, 5 लोगों को जोड़ना है, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। 5 तो ऊपर है तो 5 लाइन खींच लिए, 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ पे नीचे हमको कितना जोड़ना है, इसमें 8, तो 8 खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब सबको मिलाना है, सबको मिला दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने लोग आ गए, 13। अभी को क्या बताया गया, जो पीछे वाला अंक रहता है वो यहाँ पे लिखा जाता है और जो आगे वाला अंक रहता है वो हासिल अगले वाले पे लग जाता है जाके, ठीक है। तो 13 का पीछे वाली गिनती क्या है, 3, और आगे वाला क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो इस पे हासिल आ जाएगा, ठीक।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे 9 और 3 को जोड़ेंगे, 9 और 3 पे जोड़ने के बाद जितना आएगा उस पर एक तो कैरी और बढ़ जाएगा, फिर उसका कैरी इस पे चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब 9 लाइन खींचिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3, 1 2 3। अब इन दोनों को मिलाना है, कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आ जाएगा इन दोनों को मिलाने पे कितना, 12। अब 12 में तो इसका जो हासिल इसके ऊपर है वो आके इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13। अब 13 का जो पीछे वाला अंक है फिर वो यहाँ पे आएगा, फिर जो इसमें एक बचेगा वो कहाँ आ जाएगा, अगले वाले पे आ जाएगा, इस पे से हट जाएगा, वो आ जाएगा किस पे, अगले वाले पे आ जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसका एक तो हासिल इस पे है। अब 5 और 2 को जोड़ेंगे, तो 5 लाइन यहाँ खींच लीजिए, 1 2 3 4 5। कितना लोगों को जोड़ना है, 2, 1 2। अब सबको मिला के गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में क्या कर देंगे, एक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। अब 8 आएगा जोड़ने पे, इसका कैरी इसमें एक जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। इसमें तो कोई हासिल बच नहीं रहा है, तो ये सिंगल अंक में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 लिख देंगे। अब इसमें कोई कैरी नहीं बच रहा है, ठीक, यानी कोई हासिल नहीं बच रहा है जो इस पे आएगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, यानी 0 आ गया। ठीक, अब इसमें कोई हासिल नहीं बच रहा है, इसको जोड़ने पे जितना आएगा वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इनको जोड़िए 3 और 8 को, तो 3 लाइन खींचिए, 1 2 3 और 8, नीचे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इन दोनों को मिलाने कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ जाएगा, 11। अब इसमें का तो कोई हासिल बचा नहीं है, तो 11 यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, पूरा 11 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आंसर हमारा। ठीक, तो आइए आगे दूसरा सवाल सीखते हैं। चलिए और बढ़ाते हैं, 5 अंक का करते हैं। चलिए जोड़िए, अभी उसके बाद घटाव सीख लेंगे हासिल वाला। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, 7 को जोड़ना है किसमें, 9 में। ठीक, तो वही काम करेंगे, लाइन खींचेंगे, 7 तो ऊपर कितना लाइन खींचना है, 7। ठीक है, तो 7 लाइन खींच लिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब 7 में किसको जोड़ना है, 7 में हमको किसको जोड़ना है, 9। ठीक, तो यहाँ से क्या कर देंगे, 9 को जोड़ लेंगे, तो 9 लाइन यहाँ पे खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 7 और 9 को जोड़ने कितना गिनेंगे, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। तो 16 ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अब 16 का जो पीछे वाला अंक वो हम यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो एक बचेगा वो अगले वाले पे हासिल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, और जो एक बचेगा इस पे क्या आगे लग जाएगा, हासिल लग जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पे जो आएगा उसमें एक तो हासिल इस पे जो बचा है वो भी इसमें जुड़ जाएगा, जोड़ने पे जो आएगा वो हासिल बचेगा वो अगले वाले पे चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब 8 को 8 में जोड़ना है, तो 8 लाइन खींचे ऊपर और नीचे भी, 3 4 5 6 7 8, नीचे भी 8 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब सबको मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक, अब 16 फिर से 16 आ रहा है, 16 तो इन दोनों को मिलाने पे आ रहा है। अब एक ठो हासिल ऊपर जो बचा है उसको भी इसमें जोड़ लेंगे, जब 16 में एक ठो और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक, अब 17 का जो पीछे वाली गिनती यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, 17 की पीछे वाली गिनती कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और जो ये आगे वाला है इस पे क्या हो जाएगा, अब इस पे आके हासिल लग जाएगा। ठीक, अब 2 और 9 को जोड़ना है। ठीक है, 2 और 9 को जोड़ना है, तो कितना, अब ऊपर 2 लाइन खींचेंगे, नीचे 9 ठो खींचेंगे। ठीक है, नीचे हो जाएगा कितना, 9। तो खींचिए 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन दोनों को मिला के काउंट कीजिए, कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो जा रहा है, 11। इन दोनों को तो गिनने के बाद कितना आ रहा है हमारा, 11 आ रहा है। अब एक तो हासिल इस पे बचा हुआ है, तो वो मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक, अब 12 का जो पीछे वाला अंक क्या है हमारा, 2, वो 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, और जो आगे वाला बच रहा है वो क्या आ जाएगा, अगले वाले पे हासिल आ जाएगा। ठीक है, अब 3 और 7 को जोड़ लीजिए, 3 और 7 को जब हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 लाइन खींचिए, 1 2 3, 7 लाइन नीचे खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 7 लाइन खींचने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा,
मिला दीजिए, दोनों को मिलाने कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों को तो मिलाने पे 10 आ रहा है, यानी जोड़ने पे 10 आ जा रहा है। 10 में एक तो पिछले वाले का हासिल एक तो बचा, तो 10 में एक और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 में एक तो और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11। अब ठीक, अब 11 का जो पीछे वाला अंक क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक, अब 1 लिख देंगे तो इस ये आगे वाला जो 1 बज रहा है वो अगले वाले पे जाके क्या हो जाएगा हासिल लग जाएगा। ठीक, अब ये पीछे वाला इसमें जुड़ गया। अब फिर से 5 और 5 को जोड़ देंगे, फिर से यहाँ पे 5 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5, नीचे भी कितना है 5। ठीक, 2 3 4 5, 5 को 5 में मिला देंगे, कितना जगह काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों को तो जोड़ने के बाद 10 आ रहा है। ठीक है, 10 और ये 1 मिलकर कितना हो जाएगा 10, और एक तो हासिल इसमें और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 11। और इसके बाद कोई सवाल है नहीं, अब 11, तो यहीं पे क्या हो जाएगा हमारा सवाल रुक जाएगा। ठीक है, ठीक, ये 7 है। ठीक, ये रहा पूरा हासिल वाला जोड़। ठीक है, अब हम लोग को क्या सीखना है, हासिल वाला घटाना सीखना है। ठीक, हासिल वाला घटाना कैसे करते हैं। ठीक, अब इसको मिटाते हैं, अब हासिल वाला घटाना सीखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 5, और ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये हो गया 2। ठीक, अब सीखते हैं हासिल वाला घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं। देखिए, जब ऊपर वाला क्या होता है, जब ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले से छोटा होता है तभी उधार लेते हैं। ठीक, यानी हासिल वाला तभी होता है, उधार लेके तब करते हैं। जब देखिए, अब हम लोग क्या घटाना क्या है, 3 में से किसको घटाना है 8 को, तो 3 में से 8 तो घटेगा नहीं, यानी 3 तो छोटा है, 8 क्या हमारा बड़ा। हमारे पास 3 ही रुपए है, कोई हमसे आके उधार कितना मांग रहा है 8 रुपये मांग रहा है, तो हम लोग कहाँ से देंगे, हम लोग खुद ही क्या हो जाएंगे कर्जे में आ जाएंगे ना। तो इसलिए क्या करेंगे, हम दूसरे वाले से उधार लेके उसको खुद देंगे। ठीक, अब हमारे पास कितना है 3 रुपया है। ठीक, कोई हमसे मांग कितना रहा है 8 रुपये, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, बगल वाले से क्या कर लेंगे एक ठो उधार लेंगे, यानी कि हासिल इससे ले लेंगे एक ठो। तो जब इससे एक ठो मांगेंगे, हमारे पास पहले तो 3 था, अब एक इससे आके जब लेंगे तो एक लेंगे इससे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, 3 पहले से था, एक तो इससे उधार लिए, इसके पास 5 था, अब एक तो हमको दे दिया, तो इसके पास कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, अब इसके पास 4 बचा, इसके पास 13 हो गया। अब 13 में से 8 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 13, लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 में से कितना घटाना, 8 घटाना है। ठीक, तो 8 लाइन हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हटा दीजिए, बचा कितना गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो कितना बच जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, अब एक ये वाला एक लिखेंगे नहीं। ठीक है, बस मन में क्या करेंगे, लेके बना लेंगे, 13 बन गया, 13 में से किसको घटा देंगे 8 को, इसको सवाल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ठो ये उधार दे दिया, तो इसके पास एक ठो कम हो जाएगा, यानी पहले से 5 था, अब एक ठो उधार दे दिया, तो इसके पास कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 में से क्या करेंगे 2 को घटाना है, तो यहाँ अब इसके पास 4 बचा, तो 4 लाइन खींच लीजिए, 2 3 4, 4 में से कितना घटाना है 2 घटाना है, तो 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2 लाइन काट देंगे, बचेगा कितना 2 ठो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल में, अगला सवाल लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए 9 7 3 5 1 और 8। चलिए अब देखिए, फिर से हम क्या बताएं कि अब उधार कब किस केस में लिया जाता है उधार, जब हमारा ऊपर वाला छोटा होता है किससे, नीचे वाले से। ठीक है, जब ये वाला अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 9 होता तो यहाँ पे हमको उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास पहले से 9 था, 8 ही रुपये देना, 1 रुपये हमसे बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर ऊपर अगर बड़ा है नीचे छोटा है तब तो उधार नहीं लेना पड़ेगा, अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तब हमको क्या करना पड़ेगा उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्या कर देंगे, हमारा 1 था। ठीक,
अब 1 में से 8 को घटाना, तो हम क्या बताएं, यहाँ पे क्या करेंगे, इस बगल वाले से हम एक तो उधार लेंगे, तो बगल वाले से जब हमारा उधार लेंगे एक, तो एक पहले से था, एक तो इससे उधार लेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा 11 बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या बन गया 11। अब 11 में से जब 8 को घटा देंगे कितना बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। ठीक, यहाँ साइड में बना लेंगे 11 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 में से कितने घटाना है, 8 को घटाना है। ठीक, तो 8 लाइन हटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घटा देंगे, बचेगा कितना 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो 3 बचेगा वही हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बच जाएगा। ठीक, अब ये तो हमको एक उधार दे दिया, तो इसके पास पहले से 3 था, एक बगल वाले को दे दिया, अब इसके पास क्या हो जाएगा, 2 ही लोग बच जाएंगे ना, 3 लोग थे पहले से, एक उसको बगल वाले को दे दिया तो 2 बचा। अब 2 में से तो इसको 2 में से किसको घटाना है, 5 को घटाना है, फिर से वही काम करेंगे। अब ये अपने बगल वाले से उधार लेगा, तो इसके पास 2 पहले से था, अब ये बगल वाले से एक उधार लेगा, तो इससे एक लेगा, तो ये इसके पास 2 था, एक तो उधार लेगा, कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। 12 में से किसको कितना घटाना है, 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे एक तो हासिल लिया, तो कितना बन जाएगा 12। 12 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 में से कितना घटाना है, 5 तो घटाना है, तो 5 लाइन हटा दीजिए, 5 लाइन गिन के हटा दीजिए, कितना बच जाएगा 7। कितना बच जाएगा, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, कितना आ गया 7। अब देखिए ये भी एक, इसके पास पहले से 9 था, एक बगल वाले को दिया, तो इसके पास 8 बचा। अब 8 में से कितना घटाना है, 7, तो 8 में से 7 तो घट ही जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तो 8 में से जब 7 जाएगा, तो 8 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितना घटाना है, 7 तो घटाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन हटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, ये रहा हासिल वाला घटाना, ऐसे किया जाता है। ठीक, अब एक और ले लेते हैं, 4 अंक का ले लेते हैं। ठीक, कितने अंक का लेते हैं, 4 अंक का, थोड़ा बड़ा सवाल, यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक, थोड़ा यहाँ थोड़ा इधर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, सवाल लिखते हैं, 4 अंक का हो जाएगा 8 3 5 7, यहाँ से घटाना 8। ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। चलिए 4 अंक का सवाल लिख लेते हैं। अब घटाना है, कैसे घटेगा, 7 में से तो हमारा 8 घटेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से वही काम, उधार कैसे लेते हैं, बगल वाले से उधार लेंगे, तो 7 था, यहाँ पे जब इससे एक तो उधार मांगेंगे, तो ये हमारे पास, इसके पास 4 बच जाएगा और इसके पास 17 हो जाएगा। 17 में से 8 घटाना है। ठीक, तो अब चलिए 17 लाइन बना लीजिए, 17 लाइन खींच लिए, थोड़ा बड़ा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक, अब 17 में से किसको घटाना है, 8। ठीक, अब 17 में से 8 लाइन को हटाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन को हटाइए, तो क्या हो जाएगा, गिन लीजिए कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन बच गया, यानी कितना आ गया यहाँ पे 9। ठीक, ऐसे करना है। अब यहाँ पे इसके पास 5 था पहले से, अब बगल वाले को एक ठो उधार दे दिया है, बगल वाले को एक ठो उधार दे दिया, तो इसके पास कितना बच जाएगा 4। अब 4 में से घटाना कितना है 9, तो 4 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, अब इसको बगल वाले से अपने उधार लेना पड़ेगा, यानी एक ठो अब इससे उधार मांगेगा, तो क्या हो जाएगा, इसके पास 14 बन जाएगा। अब 14 में से तो 9 घटाना है, यहाँ से 14 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 में से कितना घटाना है 9, तो 9 लाइन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो घटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 लाइन को हटा देंगे, कितना बच जाएगा, 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा 5 बच जाएगा, कितना 5। अब ठीक है, इसके पास 3 था पहले से, एक तो बगल वाले को उधार दिया, फिर ये इसका एक कम हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, अब 2 में से घटाना कितना है 5, तो घटेगा नहीं, क्या करेंगे, बगल वाले से एक तो उधार लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचा है 2 बचा है। ठीक, 2 बचा है, अब 2 में से 5 को घटाना है, तो घटेगा नहीं, अब क्या करेंगे, बगल वाले से उधार लेंगे, तो इसके पास कितना हो जाएगा 2 था, इससे एक उधार लेगा, तो इसका हो जाएगा 12, इसका बच जाएगा कितना 7 आ जाएगा। ठीक, अब 12 में से 5 घटाना है, तो 12 में से 5 घटाना है, क्या कर देंगे, 12 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से कितना घटाना है 5, तो 5 लाइन हटा दीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन हटा दीजिए, कितना बचेगा, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बच गया 7। ये सब आपको लिखना नहीं है, ठीक है, कॉपी में ये सब लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ।
अब देखिए इसके पास 8 था, ये बगल वाले को एक उधार दिया, तो इसके पास बच कितना गया 7। अब 7 में से 3 तो आसानी से घट जाएगा, 7 में से 3 को घटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 को आसानी से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 4। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे कितना 4। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक, आ गया समझ में। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद भिन्न वाला जोड़ घटाना सीख लेते हैं। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक वाला था। ठीक है, अब आगे देखिए, एक सवाल और देख लीजिए। चलिए, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से घटाना हमको, तो यहाँ पे ऊपर वाला संख्या क्या है, छोटी है, और नीचे वाला क्या है, बड़ा है। ठीक, तो अब तो घटेगा नहीं, फिर से हमको क्या करना, बगल वाले से उधार मांगना पड़ेगा। उधार मांग दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, अब इससे एक उधार लेगा तो इसका तो बन जाएगा 12। कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 12 में से 9 घटा देंगे, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है, 12 में से घटाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब 12 में से 9 को घटाना तो कितना बच जाएगा, 12 में से 9 लाइन काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लाइन काट देंगे, बच जाएगा कितना, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसके पास 3 था, बगल वाले को उधार दे दिया, इसके पास एक और कम हो गया, तो 3 था, अब क्या बच गया, 2 बच गया। अब 2 में से 8 घटाना है, तो 2 में से 8 घटेगा नहीं, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, यानी छोटे में से बड़े को घटाना, तो छोटे में से बड़े तो घटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, ये भी बगल वाले से अपने उधार लेगा, यानी ठीक है, ये भी बगल वाले से सहायता मांगेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है इसके पास, एक तो इससे उधार लेगा, तो इसका भी बन जाएगा 12। ठीक है, अब 12 में से किसको घटाना है, 8 को घटाना है। ठीक, अब 12 को घटाना है 8, तो 12 लाइन यहाँ पे खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से कितना घटाना है, 8 घटाना है, तो 8 लाइन हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 लाइन बच रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिखा जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए इसके पास 6 था, एक तो बगल वाले को उधार दिया। ठीक, अब बगल वाले को जब उधार दिया तो इसके पास बचा कितना, 1 कम हो गया, यानी 5 बच गया। अब 5 में से किसको घटा देना है, 3 को घटाना है, तो 5 में से 3 तो आसानी से घट जाएगा, 1 2 3 4 5। 5 में से 3 लोगों को हटाना है, बच जाएंगे कितने, 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें तो कोई हासिल लेना नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। ठीक, जब ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, तो कोई हासिल नहीं लेते, यानी कि हमको उधार की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो 5 में से 2 को घटाना है, तो 5 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 में से क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे, तो 2 हटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 3 आ जा रहा है। ठीक, ये रहा हमारा उत्तर। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ठीक है, अब चलिए, अब अगले दिन यानी नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, भिन्न वाला जोड़ घटाना सीखेंगे। ठीक, तो सिंपल वाला आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब कल से क्या करेंगे, भिन्न वाला जोड़ घटाव सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे कल से, भिन्न वाला जोड़ घटाव। ठीक, आप लोग एकदम बेसिक से ले चलेंगे एकदम एडवांस लेवल तक। ठीक, हम ऊपर का भी तो पढ़ा सकते थे, हो सकता है कुछ आगे अभी समीकरण स्टार्ट कर दें, सवाल बड़ा बड़ा लिख के लगा दें। हम लोग इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग, आप लोग चाहते हैं आप लोग थोड़ा नीचे से, यानी जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उन लोगों को ये सब नहीं आता है, तो वो सब सिखा के जब वो तब थोड़ा सवाल को पकड़ेंगे, जब पकड़ेंगे तो वो लोग भी आएंगे लेवल में। ठीक है, जब लेवल में आएंगे तो वो सब भी अच्छा नंबर लाएंगे बोर्ड में, यानी अन्य परीक्षाओं में। ठीक है, इसलिए ये सब आप लोगों को छोटा छोटा चीज़ पढ़ाया जा रहा है। अब ये सब सीखने के बाद भिन्न वाला जोड़ घटाना यानी गुणा भाग आसान वाला सीखेंगे, फिर भिन्न वाला सीखेंगे, फिर समीकरण के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग कल दोहरा के आइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे तो क्या सीखेंगे, भिन्न वाला जोड़ घटाना कैसे किया जाता है। ठीक, एकदम बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग घर से करिएगा। धन्यवाद, उम्मीद है कि आप लोग वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू। तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये जो बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया NCERT प्लस बैच, इस बैच में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, तो अपने दोस्तों को भी यहाँ पे लाके जोड़िए। ठीक है, थैंक यू।